नमस्कार, मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। A to Z न्यूज़ में आज हम बात करेंगे स्पेशल डीजी वित्तीय अपराध और कोऑपरेटिव फ्रॉड डॉक्टर राजन मिश्रा जी से। लोगों को भ्रांति है कि वित्तीय अपराध की शिकायत कैसे की जाती है और कोऑपरेटिव फ्रॉड क्या है, इसी बारे में हम जानकारी लेंगे स्पेशल डीजी डॉक्टर राजन कुमार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z में। सर, लोगों की बहुत अभी भी ये भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ कि परेशान होते हैं लोग के वित्तीय अपराध को लेकर, कोऑपरेटिव फ्रॉड को लेकर, कहाँ शिकायतें की जाएँ, उनको न्याय नहीं मिल पाता। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वित्तीय अपराध है क्या, और बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। आर्थिक अपराध और वित्तीय अपराध में कन्फ्यूजन है। कई बार EOW को लेकर के, लोकायुक्त को लेकर भी कन्फ्यूजन रहता है। एक्चुअली लोकायुक्त जो है वो एंटी करप्शन मामले देखता है, और जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, सरकार की जो पैसे आते हैं और जो जिसमें कि अर्थ नीति और आर्थिक अवस्था जो देश की, प्रदेश की इफेक्ट होता है, वो एक्चुअली EOW देखता है। परंतु बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है और मालूम भी नहीं है, क्योंकि ये स्पेशलाइज एजेंसीज है EOW और लोकायुक्त, और जिसको कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं। तो वो बड़े बड़े मामले और स्पेशल टाइप के मामले लेकर के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को वित्तीय अपराध और आर्थिक अपराध के बारे में फ़र्क नज़र नहीं आता है। वित्तीय अपराध क्या है? जैसे चिट फंड है, सूदखोरी है, कोऑपरेटिव फ्रॉड है, और कंपनीज की फ्रॉड है, और ऐसे क्या है कि जो NGOs की फ्रॉड करते हैं, ऐसे कई वित्तीय संस्थान हैं, और कई ऐसे संस्थान हैं कि वित्तीयों की लोगों को ड्यूप करके, लोगों को धोखाधड़ी करके उनसे पैसे ले लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि चिट फंड कंपनीज है। चिट कंपनी बड़े लुभावने स्कीम लेके आते हैं और आपको कहते हैं कि साहब जो है हम आपके पैसा 3 साल में, 5 साल में डबल कर देंगे। अब आज की जो आर्थिक स्थिति है देश की, तो उसमें ये करना संभव नहीं है, और इसको NBFC भी हम कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो इसमें जब लोग इस प्रलोभन में आते हैं और गरीब लोग, छोटे जो लोग हैं, वो अपना वो कर देते हैं कि इस मामले में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद ये कंपनियां उनको घुमाते रहते हैं। कई बार तो ये कंपनियां गायब भी हो जाते हैं, और कई बार कंपनियां क्या है कि उनको कहते हैं आप पैसे को री इन्वेस्ट बैक करिए। तो वित्तीय अपराध ऐसे हैं कि जैसे कि मध्य प्रदेश सूदखोरी अधिनियम में है, तो सूदखोरी अधिनियम से कोई अगर ज़्यादा पैसा आपको चार्ज करता है, गरीब लोगों को मैं देखता हूँ आते हैं, तो उन्होंने अगर मान लो थोड़ा सा पैसे भी लेते हैं किसी साहूकार से, किसी जो इस टाइप का व्यवसाय करते हैं, वो कई बार इनको 60% से लेकर 120% तक साल भर में चार्ज करते हैं। तो आम आदमी को ये मालूम नहीं रहता, क्योंकि उसको जब पैसे की ज़रूरत होती है वो तत्काल ले लेता है, परंतु ये एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसलिए ये अधिनियम है जिसके तहत कि ये अपराध है और जुर्म है, जो ये संस्था डील करती है। और हम यहाँ पे वो करते हैं कि लोग, हर व्यक्ति जो जिसका धोखाधड़ी होती है, वो जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में अपना रिपोर्ट लिखा सकता है। अगर मान लीजिए वहाँ रिपोर्ट उसकी सुनी नहीं जाती है, तो सीधा मैंने जहाँ ये वित्तीय अपराध की जो ब्रांच बना है, कोऑपरेटिव फ्रॉड का, वित्तीय अपराध का, यहाँ पे डायरेक्टली भी कंप्लेन कर सकते हैं। सर, ये काम किस तरह से करती है इसकी, जो कोऑपरेटिव फ्रॉड है और वित्तीय अपराध है, ये किस तरह से काम करती है? और अगर जो लोग कोऑपरेटिव फ्रॉड के शिकार हुए या वित्तीय अपराध के शिकार हुए, तो वो जैसे आपने बताया कि लोकल थाने में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर लोकल थाने में सुनवाई नहीं होती, तो क्या वो लोग आपके यहाँ या आपके कोई थाने जहाँ पर शिकायत कर सकते हैं? नहीं, ये जो हेडक्वार्टर में जो ब्रांच है, इस ब्रांच में जब शिकायत दर्ज करते हैं यहाँ पे, हम फिर वो थाने में उस शिकायत को भेजते हैं। कई बार थाने में भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है कि कई बार ये छोटे छोटे मामले कई थानों में शिकायत आती है, तो उस स्थिति में हम SIT बनाते हैं ज़िले में, रेंज स्तर पे, नहीं तो जोनल स्तर पे वो भी बनाते हैं, SIT बनाते हैं। तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है, और अगर बहुत बड़ा मामला है तो राज्य स्तर पर भी SIT बनाने के प्रावधान है। तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम जो कहते हैं, जिसमें कि इसमें क्या है, कई बार क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, कई बार प्रदेश से बाहर की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, कई बार अंतर जिला भी करना पड़ता है। तो वो मामले को देख करके हम निर्णय लेते हैं, और जो थाने में हमने ये पावर जो है SPs को, DIG को, IIG को भी दे रखा है कि वो अपने स्तर पर भी SIT बनाएं। अच्छा सर, जैसे कोई डायरेक्ट अगर फ्रॉड कोऑपरेटिव का शिकार हुए या उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, तो क्या वो लोकल थाने में कंप्लेंट करने के बजाय डायरेक्ट भी यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि आप पहले थाने में रिपोर्ट करिए। अगर क्योंकि थाने में रिपोर्ट आप करेंगे और थाने का
में संज्ञान लेना उनका काम है। अगर वो आपका अपराध का संज्ञान नहीं लेते हैं तो तब यहाँ पे रिपोर्ट करिए, तो हो सकता है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें आपका इन्वेस्टिगेशन ना करने का। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि पहले आप थाने में रिपोर्ट करिए, लोकल एसपी, डीआईजी, आईजी को। जब आप देखते हैं कहीं भी सुनवाई नहीं होती तो आप यहाँ सुनवाई के लिए अर्जी लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ स्पेशल डीजी कोऑपरेटिव फ्रॉड और वित्तीय अपराध, जिनसे आज हमने बात की और जाने कि किस तरह से अगर लोग कोऑपरेटिव फ्रॉड के शिकार होते हैं या वित्तीय अपराध के शिकार होते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता तो वो कोऑपरेटिव फ्रॉड में भी शिकायत कर सकते हैं। और ये यकीन दिलाया है राजेंद्र मिश्रा साहब ने कि यहाँ पर शिकायत करने के बाद उन्हें न्याय भी मिलेगा और जो उनके शिकायत पर लोकल थाने कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।